अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में। एडिसन जो हैं वो बहुत ही वेल नोन साइंटिस्ट हैं और उनकी जो सबसे फेमस इन्वेंशन है वो है लाइट बल्ब। एक उनकी एक कमाल की बात है कि वो सेल्फ टॉट है और ख़ुद एजुकेट किया उन्होंने अपने आप को। कभी भी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली उन्होंने किसी भी स्कूल से या कॉलेज से। वो बहुत ही कंपेटिटिव साइंटिस्ट थे और उनका फोकस जो था वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल था, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अब उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उनको चाइल्डहुड से ही एक्सपेरिमेंटेशन का बहुत शौक था। हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे एज अ चाइल्ड भी वो। बल्कि उनका एक बहुत फेमस किस्सा है कि वो एक बारी उनके घर के पास रहते थे, उनके पास कोई परिंदा था तो उसके अंडे जो है ना वो पड़े हुए थे तो उन पे बैठ गए जाके कि मतलब इनमें से बच्चे निकलेंगे। ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, काफ़ी घंटों तक बैठे रहे। तो एक्सपेरिमेंटेशन एक ऐसी चीज़ थी जो उनके कैरेक्टर का पार्ट थी राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। अगर मैं आपको थोड़ा इन्वेंशन के बारे में बताऊं तो इन्वेंशन सिर्फ यही नहीं होती कि आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आई और आप अब उसको सॉल्व कर रहे हो। कई बार इन्वेंशंस में ये भी होता है कि आप खुद क्वेश्चन करते हो, एक सवाल पूछते हो और फिर उसका आंसर ढूंढते हो। तो ये एडिसन के साथ काफ़ी होता था उनके लाइफ टाइम में। अब एडिसन का एक रूल था उनकी लैब में कि जो एक माइनर इन्वेंशन होगी वो हर 10 दिन में होनी चाहिए और हर महीने में एक मेजर इन्वेंशन होनी चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली जो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि ऑफन टाइम्स इन्वेंशंस में क्या होता है कि आप ओवर थिंकिंग में भी फंस जाते हो। अगर आप ओवर थिंकिंग के ट्रैप में नहीं फंसना चाहते तो बेहतर यही होता है कि आप अपने आप को डेडलाइंस दे दो। तो उन्होंने ये सिस्टम अपना रखा हुआ था। अब उनकी जो लैब थी वो थी मेनलो पार्क के अंदर, तो उनको विजिट ऑफ मेनलो पार्क भी बोला जाता है। अब एडिसन में एक बड़ी कमाल की क्वालिटी थी कि वो कभी थकते नहीं थे। ये नॉर्मली उसी बंदे के साथ होता है जो पैशनेट होता है अपने काम के लिए। मतलब जिसका पैशन ही ना हो वो तो बहुत जल्दी हार जाता है, थक जाता है। लेकिन जो इसका पैशन हो वो नहीं थकता। बल्कि ऐसे जो लोग होते हैं उनके साथ उल्टा होता है। लोगों के लिए काम करना मुश्किल होता है, ऐसे लोगों के लिए काम छोड़ना मुश्किल हो जाता है एक पॉइंट के बाद, क्योंकि उनको उसमें मज़ा आने लग जाता है। अब इन्वेंशन जो है ना वो सिर्फ यही नहीं होती कि आप अलग अलग तरीके से एक काम करो। इन्वेंशन ये भी होती है कि आप साइमल्टेनियसली कोई दो काम कर रहे हो और आपने एक चीज़ पे काम कर रहे हो, उस पर अटके हुए हो और दूसरी चीज़ में इन्वेंट कर रहे हो। तो उस दूसरी चीज़ की वजह से उस पहली चीज़ में फ़ायदा हो गया आपको, तो आपने उस चीज़ को वहाँ अप्लाई कर लिया, उसकी लर्निंग को। तो ये भी एक इन्वेंट करने का बहुत ही कमाल तरीका है जो कि एडिसन भी यूज़ करते थे अपने काम में। उस टाइम पे लोगों का ये कहना था कि जो भी एडिसन करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन एडिसन को कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस था कि ये चीज़ पॉसिबल है। और नॉर्मली ना इन्वेंशन का एक यही तरीका होता है, पहले आपको ये चीज़ एस्टेब्लिश करनी है कि मुझे इन्वेंट क्या करना है। एक बार आपको ये क्लियर हो जाता है कि मुझे करना क्या है, फिर तो सारी टाइम की बात है। अब उसको करने में कितना टाइम लगता है ये फिर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल का इन्वेंशन है और आपका अपना जो इंटेलिजेंस लेवल है वो क्या है। तो एडिसन के साथ भी ऐसा ही था, उनको पता लग गया था उनको क्या करना है, लेकिन उनको फिर उसके बाद सिर्फ टाइम चाहिए था करने के लिए। तो उन्होंने 4000 बार एक्सपेरिमेंट किया और ये सब करने के बाद फिर फाइनली उनको सक्सेस मिली थी। और उन फेलियर्स के बारे में भी उनका यही कहना था कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 4000 तरीके ऐसे ढूंढे कि जिनसे लाइट बल्ब नहीं बन सकता। मतलब ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जब आपका हो तो मेरे ख्याल में जिसकी डिक्शनरी में फेलियर नाम का कोई वर्ड ही ना हो वो बंदा फेल हो ही नहीं सकता कभी। वो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी उसको आखिर में। उस वक्त जो लाइट बल्ब की इन्वेंशन थी वो बहुत बड़ी इन्वेंशन थी, क्योंकि उस वक्त ये चीज़ अनबिलीवेबल सी थी लोगों के लिए। आपने रात को दिन में बदल दिया एक तरह से, क्योंकि उस वक्त ऐसा नहीं है कि लाइट बिल्कुल ही नहीं थी, लोग फ्लेम्स वगैरह का यूज़ करते थे, बट उनकी भी अपनी लिमिटेशन थी, क्योंकि वो ऑक्सीजन सारी सकअप कर लेता है और बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा देर के लिए नहीं कर सकते थे। लाइट जो है वो इन्फिनिट थी, तो उनने बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दी लोगों की ज़िंदगी। लेकिन ये इन्वेंशंस ऐसे ही नहीं हो गए। ऐसी इन्वेंशंस करने के लिए उन्होंने अपनी फैमिली का जो टाइम था वो बहुत हद तक सेक्रीफाइस किया। अपनी फैमिली को वो टाइम नहीं दे पाते थे प्रॉपर, तो ये सेक्रीफाइस था उनका। लेकिन आई थिंक उनके लिए ये वर्थ इट था, क्योंकि वो ये करना चाहते थे दिल से और उन्होंने किया भी।
अब एडिसन जो थे उनके अंदर एक फायर थी पूरी पैशन की, तभी वो काम करते रहते थे, रेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो एक आग लगी होती है ऐसे लोगों के अंदर। अब वो आग किसी को देख के भी लग सकती है, वैसे भी लग सकती है, आपकी इमेजिनेशन की वजह से भी लग सकती है, डिफरेंट रीजंस होते हैं, लेकिन जिसके अंदर लगी होती है वो कभी काम करना नहीं छोड़ता। एक एडिसन की और बहुत कमाल की बात थी कि वो हमेशा अपने आप को चैलेंज करने के लिए तैयार रहते थे और उनका दिल होता था कि अब नेक्स्ट लेवल पे जाऊं। जैसे लाइट बल्ब उन्होंने इन्वेंट किया तो अब नेक्स्ट उनका ये था कि इसको इंडस्ट्रियलाइज कैसे करूं, इसको बिजनेसेस में यूज़ कैसे करवाऊं। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रिक ग्रिड्स बनाए, उसका डिज़ाइन बनाया, फिर अब उसको डिज़ाइन तो आपने पेपर पे बना लिया, फिर उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, सारी चीज़ें, सारी वायरिंग, हर चीज़, मतलब। और हमेशा वो इस चीज़ के लिए तैयार रहते थे, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। अब उनके लिए पैसा जो था वो सेकेंडरी था और इनर सेटिस्फेक्शन प्राइमरी थी। तो वो हमेशा इसीलिए वो हमेशा काम करते रहते थे, क्योंकि उनको था कि जो इन्वेंट मैं करता हूँ उससे मुझे इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो वो चीज़ उनको मोटिवेट करती रहती थी हर वक्त। अब उनके लिए जो काम था वो प्रेयर के जैसा था। अब प्रेयर के जैसा क्यों था? क्योंकि उनको सक्सेस नहीं भी मिलती थी, उनको पैसा नहीं भी मिलता था, तब भी वो काम करते रहते थे। और ये वही कर सकता है जो अपने काम को एक्चुअल में प्रेयर की तरह देखता हो। अब उनकी जो थिंकिंग थी वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक थी और बहुत ही बड़ा विजन था उनका। आप ये यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं कि उन्होंने उस टाइम पे ही ये चीज़ देख ली थी कि एक टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगी और ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक पावर्ड होंगी। उनको उस टाइम पे पता था कि फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट ये है। अब एक्चुअल में देखा जाए तो आज वो हो रहा है। तो उस टाइम पे देख लेना इन चीज़ों को, आई थिंक ये बिल्कुल कोई जीनियस ही कर सकता है, आम बंदा नहीं कर सकता। अब ज़्यादा लोगों का क्या है कि वो प्रेशर में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो पैनिक कर जाते हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन अंडर प्रेशर भी बहुत कमाल थी। अब आप इमेजिन करो कि लैब में उस टाइम में एक ही कमरा है और कितने लोग उनके साथ, टीम मेंबर्स सारे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में भी वो अपना काम पूरी तरह से करते थे, फुल कंसंट्रेशन के साथ। वो काम करना तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक उनको जो चाहिए होता था वो मिल नहीं जाता था। तो ये उनकी बहुत कमाल की क्वालिटी थी और आई थिंक आज ऐसी थिंकिंग और ऐसी क्वालिटीज़ किसी बंदे में वाकई कम मिलती हैं बहुत। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।